ध्यान का मतलब ये होता है कि आप देखने वाले नहीं हैं, मतलब आप देखने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखना स्वयं प्रकट होता है। थॉटलेस होना तभी होगा जब आपका थॉट कहीं भी ना हो, ना ही आपके विचारों में हो, ना ही आपके मंत्र में हो। अगर मैं आंखें बंद करके मंत्र पढ़ रहा हूं तो मेरा ध्यान तो उस मंत्र में है। ध्यान करना उसी को कहते हैं जहां आपका कॉन्शियस ब्रेन पूरे तरीके से स्विच ऑफ हो जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ध्यान कैसे करना है। हर कोई यहाँ पे अलग तरीके से ध्यान करता है और बहुत सारे अलग अलग मार्ग हैं। किसी के लिए भक्ति मार्ग है, कोई मंत्र जाप करता है, कोई नाम जाप करता है। मंजिल वही है लेकिन जाने के अलग अलग रास्ते हैं। थॉटलेस होना एक ऐसा चीज है, जैसे मान के चलिए कि धरती के किसी एक कोने में कोई एक ऐसा जगह होगा जहां पे हर रोज सालों तक बारिश होता है, घने कोहरे होते हैं, घने काले बादल होते हैं और वहां पे सिर्फ बारिश होता है। तो वहां के लोग जब आसमान में देखते हैं तो उनको आसमान बहुत सीमित दिखता होगा, क्योंकि वहां सिर्फ घने कोहरे बादल है। वो छटता ही नहीं है, वो जाता ही नहीं है, तो आसमान भी सीमित दिखता है और ना सूरज दिखता है, ना चांद, ना तारे, ना अनंत ब्रह्मांड, कुछ नहीं दिखता है। तो जो विचार हमारे मन में शोर मचाते हैं, आज से नहीं सालों से, बचपन से और पूरी मानव सभ्यता में विचारों के शोर ये उन्हीं काले बादलों की तरह होते हैं जो हमें हमारा अस्तित्व बहुत ही सिंपल और साधारण बना के रखता है। हमें नहीं पता कि उन काले घने बादलों के बाद क्या है, एक अनंत ब्रह्मांड है। विचार भी वही चीज है। एक नॉर्मल इंसान सारा दिन में लगभग 65,000 विचार उसके दिमाग में आते हैं और याद उतना रहता भी नहीं है, और उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि अगला विचार कौन सा आएगा। बावजूद इसके सारा दिन में 65,000 विचार वो देखते हैं। और ये वही काले बादल है कि इन विचारों के शांत होने के बाद की दुनिया कैसी है ये वो नहीं जानते हैं। और ध्यान का मकसद यही होता है कि विचारों को शांत करना और उसके बाद के अनंत संभावनाओं को देखना। और यही चीज बुद्ध ने किया था। उन्होंने विचारों को त्यागने के लिए विपासना यानी अपने श्वासों पे ध्यान किया था। श्वास जो अंदर जा रहा है और श्वास जो बाहर आ रहा है, बस वो यही देखते थे। ध्यान में क्या होता है कि आप आंख बंद करेंगे, आपको सिर्फ विचार दिखेंगे, एक के बाद एक अलग अलग विचार। ध्यान का मतलब ये होता है कि आप देखने वाले नहीं हैं, मतलब आप देखने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखना स्वयं प्रकट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप देखने वाले हैं तो आप वही देखेंगे जो आपके विचार में आएगा। तो ध्यान में आपका लक्ष्य होना चाहिए शून्यता में स्थिर होना। शून्यता का मतलब क्या होता है? शून्यता का मतलब कि आपने आंखें बंद किया और बस अब देखना कुछ नहीं है, न सोचना है, बस होने देना। होने देने के एहसास को ही शून्यता कहते हैं। जैसे आपने पावर कट कर दिया, अंधेरा हो गया। थॉटलेस होना तभी होगा जब आपका थॉट कहीं भी ना हो, ना ही आपके विचारों में हो, ना ही आपके मंत्र में हो। अगर मैं आंखें बंद करके मंत्र पढ़ रहा हूं तो मेरा ध्यान तो उस मंत्र में है। मैं किसी की तस्वीर आंख बंद करने के बाद किसी की तस्वीर को इमेजिनेशन कर रहा हूं तो भी तो ध्यान उधर है। ध्यान करने का मतलब होता है कि कंप्लीट पावर कट, आप पूरी तरीके से शून्य में चले जाए। आपको कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं बोलना, कहीं भी ध्यान नहीं लगाना है, बस होने देना है। और जब आप होने देंगे, जैसे एक सीसीटीवी कैमरा होता है, एक रास्ते के बाहर में कहीं पे सीसीटीवी कैमरा लगा है
और उस कैमरे में रास्ते में गुजरने वाले लोगों के दृश्य को कैप्चर करता है वो कैमरा। तो वो कैमरा चाह के अपने आप को उल्टा डायरेक्शन में तो मूव करके, उसको अगर पसंद नहीं आया, ये मज़ा नहीं आ रहा, मज़ेदार नहीं है ये दृश्य, तो दृश्य को बदलने के लिए वो कैमरा खुद को मूव करके कहीं और तो फोकस नहीं करेगा। तो ध्यान भी वैसे ही होता है। ध्यान जब आप आंखें बंद कर दिए तो आप दृश्य को देखें एज अ कैमरा। कोई इंसान आपका रिलेटिव वहां से गुजर गया तो वो कैमरा वहीं पे पॉज करके उसका विश्लेषण नहीं करता है ध्यान में, उसके बारे में सोचता नहीं है, उस सोच में डूबता नहीं है। वो गुजर गया, कहानी खत्म। फिर अगला विचार आएगा, रुकेगा, गुजरेगा, फिर तीसरा विचार आएगा, ऐसे ऐसे करके विचारों का आना जाना कम होगा, फिर शांत होगा। फिर आप कोशिश करना छोड़ देंगे कि आपको देखना क्या है, आपको सुनना क्या है, आपको जानना क्या है। तब वो अंदर से प्रकट होगा चीज़ें। तब जो आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर में सालों से स्टोर्ड जो इमेज या वीडियोस या इंफॉर्मेशन या जो भी है, वो सब आंख बंद करने के बाद, विचारों के शोर कम होने के बाद, शांत होने के बाद उनका प्रकट होना शुरू होता है। यानी तब वो बादल छटने के बाद धीरे धीरे इनर वर्ल्ड में जो भी है आपका, वो धीरे धीरे दिखना शुरू होता है। तब जाके अनंत ब्रह्मांड या फिर अनंत संभावनाएं हम देख पाते हैं, जब हमारी विचार पूरे तरीके से शांत हो जाते हैं। और जब अंदर से जो चीज़ें प्रकट होंगी, जो आप सोचते नहीं है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर रहे हैं, वो देखिएगा। कभी आपको हाथी दिखेगा, आप सोचे नहीं कि मुझे हाथी देखना है, लेकिन वो देखिएगा, आपको कभी हाथी दिखेगा, कभी शेर दिखेगा, कभी कोई राक्षस दिखेगा, कभी कोई पहाड़ से कोई दृश्य दिखेगा। हम जो विचार के बारे में सोचते हैं वो हमें पता रहता है कि इसके बाद हमें क्या सोचना है, लेकिन जो चीज़ें प्रकट होती है अंदर से, अवचेतन मन से, अनकॉन्शियस माइंड से, वो अपने आप प्रकट होता है। और वहाँ भी फंसना नहीं है। कोई दृश्य आपको पसंद आ गया, जैसे मैंने कैमरे का एग्जाम्पल दिया, अगर कुछ पसंद आ गया तो उसके बारे में और देखना है, वैसे नहीं। कैमरे के सामने से एक इंसान गुजर गया, उसका काम खत्म। फिर दूसरा आया, गुजर गया, उसका काम खत्म। वैसे ही जब आकृतियाँ, कलर, कोई इंसान, किसी की आंखें, किसी के होठ, कुछ भी अगर प्रकट हो रहा है तो बस उसको भी वैसे ही कैमरे की तरह देखना है। अगर आप उसको देखने लगे और ज़्यादा देखने की कोशिश किए तो फिर आप वापस से कॉन्शियस हो गए। ध्यान करना उसी को कहते हैं जहां आपका कॉन्शियस ब्रेन पूरे तरीके से स्विच ऑफ हो जाए, और जो भी दिखे, जैसा भी हो, जो भी अनुभव हो, वो सिर्फ अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड से ही वो प्रकट हो, तब वो ध्यान होता है। और ये सब चीज़ देखने के बाद बहुत सारे बदलाव आपके दैनिक जीवन या फिर व्यक्तित्व में या बॉडी में बहुत सारे बदलाव आते हैं। जैसे आप महसूस करेंगे कि आपका जो ये दोनों कंधा है, ये दोनों कंधा को आप महसूस करेंगे। ऐसे लगेगा कि आप यहाँ पे कुछ बंधा हुआ है, कुछ जकड़ा हुआ है। ये पूरा कंधा, आपका जो पूरा पीठ है, वो पूरा पीठ का हिस्सा आपको एक जलन जैसा होगा, जो कुंडलिनी जागरण के दौरान में होता है। वो सारे चीज़ें इस ध्यान से ही पाया जा सकता है। कुंडलिनी जागरण शून्यता में ही होता है। इसके बाद आपको पूरा पीठ में एक जलन जैसा हर समय दिखेगा। आपके ये जो दोनों कान है, ये दोनों कान का ये ऊपर का जो हिस्सा है, वो ऐसे लगेगा कि कोई खींच रहा है। ये कान, दोनों कान ऐसे लगेगा जैसे कोई खींच रहा है। सर के जो बाल है, ये पूरा स्कल को आप महसूस करेंगे, है ना। जैसे आपको ध्यान करना है ये सहस्त्रार में, तो एक सेकेंड में आपका ध्यान यहाँ जाएगा। ऐसा लगेगा कि कोई बाल ऐसे खींच रहा है या चींटी ऐसे रेंग रहा है। एक सेकेंड में आपका ध्यान यहाँ पे जाएगा।
फोकस पूरा शिफ्ट हो जाएगा, पूरा फोकस शिफ्ट हो जाएगा। ये जो आंखों के बीच में जो थर्ड आई सेक्शन है, अजना चक्र जिसको कहते हैं, और यहाँ पे तो 24 आवर आपका फोकस रहेगा। यानी आप जहाँ चाहेंगे, आपके बॉडी के किसी भी त्वचा में कहीं भी सेंस जो होता है ना, रीढ़ की हड्डी से लेके पूरा ऊपर तक, आप हर एक जगह को सेंस कर सकते हैं। और कानों के अंदर में आपको 24 आवर एक झिंगुर जैसा जो साउंड होता है ना, जो रात के अंधेरे में ही सुनाई देता है जब गहरा शांति हो, वो झिंगुर का साउंड, वो साउंड आपको 24 आवर सुनाई देगा। कभी भी आप बैठे हैं, आप टीवी भी देख रहे हैं, 1 सेकेंड के लिए आप फोकस किए अपने कान में तो सुनने के लिए, तो आपको वो झिंगुर का साउंड सुनाई देगा। यानी जो इनर पीस होता है, अंदर से जो एक शांत होता है, जागरण जिसको बोलते हैं, वो होना शुरू होगा आपको। और व्यक्तित्व में बदलाव तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे होता है। जैसे आपको भीड़ अब उतना पसंद नहीं आएगा, आपको लोगों से बात करना पसंद नहीं आएगा, आप शांत रहेंगे, आप अपने गुस्से को, अपने विचारों को, अपने सबकॉन्शियस माइंड के एक्टिविटी को, हर चीज़ को आप देखेंगे। पहले आप एक दृष्टा की तरह हर एक चीज़ को देखेंगे। यानी रिएक्शन आपका बाद में होगा, देखेंगे पहले, फिर जज करेंगे, फिर उसके बाद रिएक्शन देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिएगा। इसी तरीके से और भी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। सब्सक्राइब और लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।